Hey guys, in this video we will discuss the role of listening and speaking. Side by side we will discuss function of language. So yeah, sorry for the delay of the videos because of some urgent work I was not there. But now आपकी जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू चलेंगी और ये जो सिलेबस है इसको बहुत जल्दी हम 40-50 वीडियोस में बाइंड अप कर देंगे। जैसे कि आपने थंब पे देख लिया होगा, ये सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं एज वेल एज़ योर नेट पेपर 1, उसमें भी आपका इंग्लिश का जो पैडागोजी का पोर्शन होता है वो आता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बात करते हैं लिसनिंग की। सो यहाँ से आप कह सकते हैं द बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर यू कैन से। तो आपकी फर्दर जो 3-4 वीडियोज़ आएंगी वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगी। तो एक फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले क्या सीखते हैं। सबसे पहले लिसनिंग होती है, देन स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है और उसके बाद राइटिंग होती है। दिस 4 आर मेजर फंडामेंटल स्किल्स। और ऐसा नहीं है कि ये एक इंसान में पहले लिसनिंग होगी, उसके बाद स्पीकिंग होगी और वहीं पे दूसरे इंडिविजुअल में पहले स्पीकिंग होगी और उसके बाद लिसनिंग होगी। ये बिल्कुल फैक्ट फंडामेंटल है। सबका जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरीके से चलता है। सो लिसनिंग कम्स फर्स्ट इन द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज एंड फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन। एज यू ऑल नो कि जो लिसनिंग है कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट कम्युनिकेशन और विदाउट स्पीकिंग इट्स नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट। और कम्युनिकेशन के लिए जो लिसनिंग है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि स्पीच, राइम एंड प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा आर लर्न थ्रू लिसनिंग टू एप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल्स। लाइक दीज आर द थिंग्स दैट स्पीच, राइम्स, प्रोनाउंसिएशन, ये आप कैसे सीखते हैं जब आप इसको सुनते हैं। बिकॉज यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ लैंग्वेज। सो जब तक आप इसे सुनेंगे नहीं, जब तक आप इसे एक्वायर नहीं कर सकते। लिसनिंग इज एन लैंग्वेज रिक्वायर्स एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, फोकस एंड अटेंशन। सो एक्टिव इंगेजमेंट की बात क्यों बोली गई है? बिकॉज active participation is important for any learning process, whether it is reading or listening, because हम gain करते हैं या तो सुनकर या तो पढ़कर। means listening और reading provide us knowledge। अब बात करें types of listening की। so mainly 2 types के होते हैं listening। पहला है discriminative listening। ये क्या होता है? it was first developed at very early age। It is most important and basic form of listening. It does not involve the understanding of the meaning of the words, phrase, but merely the different sound and the produced. Means here a child or any student learn anything without understand the meaning of sentence, phrase, any word or dictionary meaning, anything else. So here descriptive means you can say when we learn anything without any thinking or without any meaning is called descriptive. Discriminative listening. Discriminative listening. Next one is comprehensive listening. Comprehensive listening means it involves the understanding. See, one side in discriminative listening, here understanding is missing. Like child learn anything without understanding it, like cramming process कि starting में जो बच्चे हैं वो शब्द को बोलना सीख जाते हैं but they don't know the meaning of their any particular word or any particular sound. But here comprehensive listening means when a child learn anything with the meaning or their understanding level is called understanding listening, or you can say comprehensive listening. Here communication and it is very fundamental to all listening subtypes. In order to be able to be comprehensive listening, the listener first needs appropriate vocabulary and language skill. सबसे पहले उसको vocabulary और language skill को gain करना पड़ता है। After that he or she can able to communicate or he or she can able to includes himself or herself in comprehensive listening। अब अगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें तो जहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के अंदर ये अर्ली एज में हो रही थी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, और कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग जो है वो एक
मेच्योरिटी को गेन करने के बाद आती है, मीन्स 5 to 6 ईयर्स के बाद, जब अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होना शुरू हो जाता है। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में क्या था कि जो चाइल्ड है वो चीज़ों को लर्न कर रहा था विदाउट नो द मीनिंग और विदाउट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में क्या था, द चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, फ्रेज, एनी आर्टिकल, एनी वर्ड। तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें हो रही थी। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपके समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर आपका ऑप्शनल आता है, ठीक है। तो चाहे वो आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, टीचिंग एग्जाम हो या नेट पेपर 1 हो, सारे पेपर ऑप्शनल आते हैं। तो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कब होती है और डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कब होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल कंडीशन फॉर लिसनिंग स्किल्स। अब लिसनिंग के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं दैट वी हैव टू फॉलो इट, लाइक सम एसेंशियल कंडीशंस आर लाइक दिस। The learner should be attentive during the listening process. It's very important. Any learner or any student, any child, if he or she wants to learn anything, then definitely they have to be attentive. चाहे आप घर में हो या बाहर हो या क्लासरूम में हो या कॉलेज में हो, अटेंटिव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ द स्पीच, द साउंड शुड बी अप्रोप्रिएट। इट मीन्स वट, कि जो भी बोल रहा है, लाइक इफ़ आई एम स्पीकिंग, तो जो मेरे वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए, समझ में आने चाहिए और अप्रोप्रिएट होने चाहिए। कि अगर मैं बोल रही हूँ तो अगर आपको शब्द समझ में आ रहे हैं, लाइक एसेंशियल कंडीशंस फॉर लिसनिंग स्किल्स, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लाइन, इट मीन्स दैट आई एम स्पीकिंग इन वेरी फार्म मैनर, कि मेरी जो स्पीकिंग है वो ठीक है। तभी अगर मेरी स्पीकिंग ठीक है तभी आपकी जो लिसनिंग है वो अच्छी होगी, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स आई एम सेइंग, राइट। दिस इज एन एग्जाम्पल। Next point is the interest of the learner also affect the language learning process. It's very important. Interest play an important role in teaching learning process. Side by side in listening, speaking, reading, writing, in everything interest play an important role. If you are interested to learn anything, then definitely you will be able to learn that particular thing in very fast manner. But if you are not interested, then कुछ सब्जेक्ट्स आपकी लाइफ में होंगे जिसमें आप कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स सीरियसली। सो अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो नो डाउट एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ना होता है, बट उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना इंग्लिश पढ़ने में आता है, जितना जीएस करने में आता है, जितना करंट अफेयर करने में आता है, जितना रीजनिंग करने में आता है, उतना नहीं आता मैथ्स में। इट मीन्स वर्ड कि उसको पढ़ने का जो टाइम है वो ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट एरिया वहाँ पे थोड़ा सा लैकनेस है, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। अपने ऊपर इसलिए बोले कि अभी किसी को बोला जाएगा तो शायद अच्छा ना लगे, या आपको बोलूँ तो अच्छा ना लगे, तो मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसीलिए इंटरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, लिसनिंग स्किल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज द हियरिंग ऑर्गन्स ऑफ द लिसनर शुड बी नॉर्मल। हियरिंग ऑर्गन मीन्स योर ईयर्स, तो जो आपके कान हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। जितने भी लिसनर्स हैं उनके जो कान हैं, जो ईयर्स हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, बिकॉज उसके बिना तो आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा। बहुत सारी हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है। सो हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं अगर, तो डेफिनेटली उसको सुनाई ठीक से नहीं देगा, या कुछ रुक रुक के सुनाई देगा, या क्लियर सुनाई नहीं देगा। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लिसन विदाउट जजिंग द अदर पर्सन और मेंटालिटी, क्रिटिसाइजिंग द थिंग that the other person is telling. कभी भी किसी चीज़ को जब आप सुने, then don't judge that particular thing on your own perception. कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए ख़राब होती हैं और वही चीज़ें दूसरों के लिए अच्छी होती है। तो जब हम उन चीज़ों को सुनते हैं, उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम पसंद नहीं करते, दैट वी डोंट लाइक, तो उनके टूवर्ड्स जो हमारा इंटरेस्ट होता है, या जो एक साइड कह सकते हैं आप, वो नेगेटिव ही रहती है। सो इसलिए बोला जाता है कि जब आप सुन रहे हैं, व्हेन यू आर लिसनिंग समथिंग और समवन, देन यू हैव टू बी वेरी फेयर दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट।
Next and last point is the learner should be able to understand the meaning of the word conveyed through the sounds. जो लर्नर है वो समझ सके उन वर्ड्स को जो कन्वे किए जा रहे हैं, मीन्स जो बोले जा रहे हैं, जो स्पीकर बोल रहा है उनको समझ सके, तभी तो लिसनिंग प्रॉपर होगी. सपोज़ अगर मैं इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल पढ़ा रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है आप में से जिसको सिर्फ पंजाबी आती है, देन थिंक अबाउट इट, इट इज़ पॉसिबल कि वो स्टूडेंट मुझे समझ पाए? नहीं. तो उसके लिए क्या होगा, ये लेक्चर क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिकॉज ही और शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स आई एम सेइंग और व्हाट्स आई एम एक्सप्लेनिंग. सो हियर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द लर्नर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कन्वे थ्रू द साउंड्स, कि जो वर्ड्स कन्वे किए जा रहे हैं, जो बोले जा रहे हैं, उनको वो समझ पाएँ. अब इसी में अगर हम एम्स की बात करें, एम्स वैसे बहुत छोटा पार्ट हो जाता है कि जो लिसनिंग है उसका एम क्या है. सी आप खुद सोच के देखिए कि बिना सुने आप क्या बोल सकते हैं. एंड इट्स फैक्ट, इफ़ योर लिसनिंग स्किल इज़ डिफेक्टिव और somewhere lackness in your listening skill, then definitely it's affect on your speaking skills. अगर आप परफेक्शन की तरीके से नहीं सुन पाते हैं किसी को, देन डेफिनेटली आपका जो स्पीकिंग स्किल है वो भी उससे डिस्ट्रैक्ट होता है. द प्राइमरी एम ऑफ डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स आर टू अंडरस्टैंड द इन्फो कंसेप्ट, आइडिया, फैक्ट्स एक्सेट्रा बाय मेयरली लिसनिंग, आइडेंटिफाई द स्पीकर्स एंड पर्पस टू द टोन. नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल. अब लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी वांट टू स्पीक. और बोलना क्यों ज़रूरी है, वाई वी वांट टू स्पीक? टू इंटरेक्ट विद पीपल, टू मेक अ रिलेशनशिप विद पीपल, हेल्दी रिलेशनशिप विद सोसाइटी. बिना बोले आप किसी के साथ रिलेशनशिप को स्टैब्लिश नहीं कर सकते. ले द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज. और ये जो लिसनिंग है वो क्या होता है, फाउंडेशन होता है. यू कैन से, जैसे बोलते हैं ना मकान बनता है तो उसकी नींव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इट मीन्स कि स्पीकिंग आपकी तभी इफ़ेक्टिव होगी जब आपकी लिसनिंग एक इफ़ेक्टिव मैनर से होगी. व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और लिसन एनीवन एनीथिंग केयरफुली और अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इज सेइंग, so then definitely it's grow, and this is also make the foundation of learning a language. Sometimes we read newspapers, like example के लिए हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और कभी कभी हम टीवी में न्यूज़ सुनते हैं. इस वेरी एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो न्यूज़ को सुनना भी क्या है, एक स्किल है, बिकॉज यू आर लिसनिंग. अब न्यूज़ को जब आप सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं लाइक रेडियो, तो वो क्या है, आपकी लिसनिंग स्किल है. सुनने के बाद कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं. इट मीन्स कि आपकी जो लिसनिंग स्किल है इट्स वेरी गुड, इट्स इन वेरी इफेक्टिव मैनर. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट और यू फॉरगेट एवरीथिंग वट एवर यू हैव हर्ड इन द रेडियो, देन इट शोज दैट कि जो आपका लिसनिंग स्किल है दैट इज़ वेरी पुअर इन कंडीशन, एंड यू कैन अंडरस्टैंड what you have listened morning in radio or in television. तो ये एक एग्जाम्पल है, जब चीज़ें आपको याद रह जाती हैं इट मीन्स आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है और आप उस वक्त उस चीज़ को समझ गए थे. अगर आपको नहीं हो पा रहा है, कुछ बोला जा रहा है न्यूज़ में या कोई भी और नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स आपकी जो लिसनिंग स्किल है वहाँ पे लैकनेस है. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेस. आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है लिसनिंग, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या इस लेक्चर से पहले आपको पता था लिसनिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? क्या आपको पता था कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या होती है? क्या आपको पता था एम्स क्या होते हैं इसके? नहीं पता था. हमको लगता है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जनरल है, लेकिन जब ही टॉपिक हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम उसका करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और एक रॉन्ग आंसर पे क्लिक करके अपना जो पॉजिटिव मार्क्स होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती है, उसको भी गंवा देते हैं. तो मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग. सिर्फ समझना ही इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए. नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझना शुरू कीजिए कि क्या चैप्टर में चल रहा है, क्या टॉपिक में चल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा. जैसे ही आप ऑप्शंस देखेंगे वैसे ही आपका माइंड क्लिक करेगा कि हाँ इसका राइट आंसर ये होना चाहिए.
सो मैं एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड आपको गाइड कर सकती हूँ, बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।